फिटनेस क्रिएटर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार ये बेकार होते हैं, ये हमारे रील्स को नहीं देखते, हमारे वीडियोस में इंगेज नहीं करते, इनका क्या किया जाए। तो भाई ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, ऐसा मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आया है। हम इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको सॉल्व, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है उसी के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रायल्स के बेनिफिट्स दिखा दूं भाई, कि ट्रायल्स मतलब सॉल्यूशन ही ट्रायल है, बट थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। पहले मैं ट्रायल का आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरा एक रील है, पेन पेपर वाला जो फॉर्मेट में बनाता हूं, है ना, उसके व्यूज के अकॉर्डिंग सेव, शेयर एंड बाकी एंगेजमेंट आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव्स एंड शेयर ज्यादा आते हैं, ट्रायल से ऐसा नहीं बोल रहा। ये एक मेरा दूसरा है जिसमें मैं नॉर्मल फॉर्मेट है, ये टॉकिंग हेड फॉर्मेट है, तो इसमें कुछ फॉलोअर्स मिले मुझे एंड शेयर नॉर्मल है, बट व्यूज तगड़े हैं। मतलब मेरे एवरेज व्यूज अभी थोड़े से ड्रॉप हो गए हैं, क्योंकि वैसे ये 24 घंटे का ही है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि भाई आपको आपके एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा ट्रायल में, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा आप कंटेंट बना रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, फिर भी आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो बस ओपन करते हैं आपका रील, फायर इमोजी स्पैम कर देते हैं एंड लाइक करके चले जाते हैं। तो मेन चीज है वॉच टाइम, वो मिलता ही नहीं है इंस्टाग्राम को, और वॉच टाइम जब तक नहीं है इंस्टाग्राम को ये लगेगा कि ये स्पैमर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इस टाइप के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस बताने वाला हूं। एक बेसिक ब्लूप्रिंट मैंने बना लिया है, ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले भाई दो ही सॉल्यूशन है इसके। तो सबसे पहला, एक तो नया सिम परचेस करो, नया ईमेल बनाओ एंड आईडी पूरी तरीके से नहीं। तो इससे क्या होगा ना, कि जो आपके एग्जिस्टिंग फोन नंबर पे जो बंदे हैं वो लोग आपकी न्यू आईडी का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन मुझे पता है कि 99.99% लोग ऑलरेडी जो आईडी बना चुके हैं इंस्टाग्राम पे, उसी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और उसी को आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बंदा क्यों नया सिम परचेस करके लाए बिना ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सेकंड तरीका, जो कि है ओल्ड एग्जिस्टिंग आईडी पे हमें करना है। तो बेस्ट है भाई ट्रायल रील्स। ठीक है, ट्रायल रील्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ट्रायल रील्स से ये होता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सबको आपके रील्स दिखेंगे, यानी कि नॉन फॉलोअर्स को। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपके खुद के रील को आप खुद चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में ये जो रील है ये तगड़ा है कि नहीं है ना, मतलब आपने अच्छा रील बनाया है कि नहीं। क्योंकि अगर ट्रायल रील्स में भी 200 के नीचे अटक जा रहा है आपका रील्स, है ना, तो यार तगड़ा नहीं है। आपको खुद पे ही काम करने की जरूरत है, इंस्टाग्राम को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 100 भी क्रॉस नहीं कर रहा है ट्रायल रील में आपका रील, फिर तो बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अगर 50 भी क्रॉस नहीं कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा करने की जरूरत है काम। ठीक है, तो ये चीज है भाई कि ट्रायल रील्स जो है वो आपका रियलिटी आपको दे देता है। लेकिन अगर आपको कम व्यूज मिल रहा है आपके पेज में, आपके इंस्टा आईडी पे, और ट्रायल रील में ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स आपके फ्रेंड्स, फैमिली, फॉलोअर्स जो है वही गद्दार है। ठीक है, तो यहां पे बेस्ट यही है भाई कि ट्रायल रील में डाल दो। अब एक छोटा सा टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके फॉलोअर्स में से कितने इंगेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई देखो, एक मस्त सा तरीका है जिसको कि मैं बीच में अप्लाई किया था, स्कैम वाला कुछ हो गया था मेरा आईडी, तो उसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले ट्रायल की बात करते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, 7 दिन होते हैं। तो आपने मंडे को एक रील डाला, ठीक है, ट्यूसडे को एक डाले, वेडनेसडे को एक डाले। तो जो मंडे को एक जो डाले हो ना, उसको थर्सडे को शेयर टू एवरीवन करो। तब तक ट्रायल में ही पड़े रहने दो, तब तक जितने व्यूज वहां से खींचने हैं ट्रायल रील से वो खींच लेगा। ठीक है, अगर आप अच्छा वीडियो बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है, फिर फ्राइडे को जो थर्सडे को डाले हो उसको डाल दो, मतलब कि 3 दिन के बाद ही आपको शेयर टू एवरीवन करना है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, अब हाँ, अगर आप दिन का एक डाल रहे हो तो ये तरीके आपके लिए वर्क करेंगे। दिन के आप 2-2, 3-3 रील्स डालते हो, ठीक है, क्वालिटी वाला डालते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि रैंडमली डाल रहे हो कुछ भी। ठीक है, क्वालिटी वाला अगर आप डाल रहे हो तो भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो कि 3 दिन बाद ही शेयर टू एवरीवन करो बस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप अपना जो ब्लेम कर रहे हो, जो आप शिकायत करते हो ना कि रील्स नहीं चलती है, तो इस तरीके से आपकी रील चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद भी नहीं चल रही है तो हुक पे काम करो भाई, स्क्रिप्ट पे काम करो, है ना, फॉर्मेट्स तगड़े करो। तो आपके खुद में प्रॉब्लम है, उसको सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है आप बिल्कुल बेस्ट हो, है ना, आपके फॉलोअर्स और इंस्टा ही आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो ये तरीका एकदम बेस्ट है चेक करने का। ठीक है, अब बताता हूं उस स्कैम के बारे में जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो भाई देखो, मैं था तकरीबन, फॉलोअर्स भूल गया मैं, बट 4-5 हज़ार के आसपास मेरे फॉलोअर्स थे। एंड उस वक्त
मेरे को 1000-1500 फेक फॉलोअर्स किसी बंदे ने कर दिया, ठीक है। और एक या दो रील पे उसने बहुत ज़्यादा लाइक्स, मतलब स्पैम लाइक्स, स्पैम कमेंट्स उसने किया, ठीक है। फिर भी मेरी आईडी में मेरे को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? ट्रायल रील की वजह से। क्योंकि स्पैमर एक चीज है, बस मेरी आईडी के अलावा किसी को भी एक्सेस मिल ही नहीं सकता ट्रायल रील का मेरा, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं दिन का 3-3 रील डालता था, तो वो सारे 3-3 रील्स मैं ट्रायल में डालने लग गया, ठीक है। और वही 3 दिन बाद शेयर टू रन वही करने लग गया। तो ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रायल का एक्सेस किसी को नहीं होता, किसी को भी नहीं, सिवाय आपके, समझ रहे हो। तो जो स्पैमर भी है तो वो किसी वेबसाइट में, थोड़ा पता लगाया फिर, है ना, तो मुझे पता चला कि स्पैमर्स किसी वेबसाइट में कुछ पे करके पैसा दे के, मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंड फिर आपकी आईडी का रील्स और वो सारा कुछ वहां उनको एक्सेस मिलता होगा, ऐसा कुछ है। बट ट्रायल का नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि उस बंदे ने मेरे ट्रायल का एक भी रील नहीं छुपाया, ठीक है। मेरे बस जो शेयर टू एवरीवन है, जो मेरे आईडी में है, उन्हीं में उसने जो किया था वो किया था, ठीक है। प्लस एक और चीज, वो बंदा मेरे को पेमेंट का डिमांड कर रहा था बेसिकली, मतलब पैसे की बात कर रहा था। तो मुझे पता था कि भाई जितना दोगे फिर और वो लाइक लूप चलता जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, है ना। ऑल्दो आई एम अ फिटनेस कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, सो ये तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था सारा चीज ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो बस वही है कि भाई ऐसा समझो ना यार कि आपका एक रील पे ऐसा समझो कि आपका इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट एकदम सिंपल आपको समझ में आएगा। ऐसा समझो कि आपको 10,000 व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, 10,000 व्यूज मिल रहे हैं, और किसी ने फेक आपको 5,000 व्यूज दे दिए या फिर 15,000 व्यूज दे दिए, तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम को जितना इंगेजमेंट आप दे रहे हो ना, है ना, उसी के आसपास तो किसी ने फेक किया है। तो इनडायरेक्टली अगर 50% आपका ओरिजिनल है और 50% फेक है, तो भी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऑब्वियसली आपकी आईडी थोड़ी सी हर्ट होगी एंड जल्दी रिकवर कर जाओगे। लेकिन आपने नई नई आईडी बनाई है ना, और आपको आपकी एवरेज व्यूज ही 1000 है ना, या फिर लास्ट 30 डेज में आपको 30-40 हजार व्यूज वहां शो होते हैं, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा इशू होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका भाई 50%, मतलब 50% से ज्यादा आपका वो जो है स्कैम वाला चीज हो जाएगा, ठीक है। और 10-20% आपका ओरिजिनल है, तो बहुत मुश्किल होगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको भाई ट्रायल में, मतलब एक जस्ट मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है और ट्रायल का बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा लो भाई, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली से तो ट्रायल रील ही बचा सकता है, ठीक है। और हाँ, गलती से भी मुझे फॉलो मत कर लेना, वरना आपको अच्छा वाला फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बना के ही छोड़ूंगा। सॉरी, फॉलो नहीं यार, सब्सक्राइब बोलना था।